नमस्कार दोस्तों, आज हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसमें भी मतुप और त्वव और टाप प्रत्यय जो फर्स्ट टर्म में जो हमें जो प्रत्यय है उनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है पूरी एमसीक्यू टाइप रहने वाली है, उसमें मतलब आपको ऑप्शन रहेंगे, तो उसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले जिससे आपको रिविजन करने के बाद एग्जाम में भी उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। एक नोट्स की तरह काम करने वाले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप भी साथ ही साथ उनके आंसर बताते जाना है, आपको भी उसके आंसर बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, ऐसा क्वेश्चन है। तो समाविष्टा आपको एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा प्रत्ययों का। तो समाविष्टा तो आपको ऐसे अंडरलाइन दिया जाएगा और यहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा आंसर है, समाविष्ट प्लस आ, समाविष्टा प्लस टाप या समाविष्ट प्लस टाप है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है, चलो बताइए आप कौन सा होगा। तो ग, ये लास्ट वाला हमारा आंसर है समाविष्ट प्लस टाप, क्योंकि टाप को आ बन जाता है। और ये जो टाप है स्त्री प्रत्यय है, हमने इनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाए हैं और एक क्विज़ भी हम बना रहे हैं। और यदि आपको क्विज़ की प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, तो आप क्या कीजिए, ज्ञान ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाना है, ज्ञान ऐप नाना शिंदे ऐसा सर्च करना है और आपको ज्ञान ऐप मिल जाएगा। उसमें ढेर सारे क्विज़ आपको मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा स्कोर आप पा सकते हो। क्विज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप जरूर वो ऐप इंस्टॉल कीजिए। चलिए आगे, तो इसका आंसर देख लेते हैं, समाविष्ट प्लस टाप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है टाप प्रत्यय। ओके, उसके बाद है अन्योपि बुद्धिमान लोके। तो बुद्धिमान है तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा प्रत्यय, चलो बताइए। और शब्द और प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो मूल शब्द और प्रत्यय हमें बताना है और इनके ऊपर सभी के ऊपर हमने वीडियो बनाए। ओके, एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो बुद्धिमान का मिलेगा बुद्धि प्लस मतु, फर्स्ट इसका आंसर है, क्योंकि बुद्धि प्लस मतु है। देखिए यहाँ ओके, इकार का अंतर है, यहाँ दीर्घ ये सेकंड में, तो इसलिए ये नहीं होगा। और मान ऐसा कोई प्रत्यय ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बुद्ध प्लस मान तो ये बहुत अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है प्रत्ययों पर। उसके बाद है सा धूर्ता तत्र गम्यताम। चलो बताइए यहाँ कौन सा आंसर होगा। तो उसका आंसर है, तो मुझे लगता है सबने डिसाइड किया होगा और किसी ने बताया भी होगा। तो उसका आंसर है धूर्त प्लस टाप। ठीक है, क्योंकि धूर्ता शब्द है आ, तो आ मतलब वहाँ टाप जुड़ा ही रहेगा, पर हलंत ध्यान रखना है। और शब्द पर थोड़ा ध्यान देना। अभी सेकंड पर देखिए क्या गड़बड़ की उन्होंने, मतलब मैंने ही जानबूझकर ऐसे बनाए क्योंकि एग्जाम में ऐसे आते हैं। ठीक है, धूर्त रस्व ऊ बना दिया सेकंड में और बाद में टाप, सब सेम सेम दिखा दिया। तो जब हम एकदम देखते हैं तो हमें लगता है ये भी सही वो भी सही, ऐसा क्यों हुआ, तो नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ देखना है, क्वेश्चन में देखोगे धू बड़ी ऊ है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ऐसी गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में। भग प्लस मतुप वाल्मीकि ही। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, भग प्लस मतुप, तो ये कहे भगवती, दूसरा है भगवान, तीसरा है भगवत। तो उसके लिए हमें ये सब विशेषण बन जाते हैं। मतुप प्रत्यय वाले जो शब्द है विशेषण होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो विशेष्य को नाउन को फॉलो करते हैं। तो वाल्मीकि ही, वाल्मीकि पुल्लिंग शब्द है और साथ साथ प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो मतुप प्रत्यय वाले शब्द भगवत की तरह चलते, भगवान भगवंतो भगवंत ऐसे पुल्लिंग में चलते हैं, तो इसलिए भगवान ही उसका आंसर हो जाता है, भगवान। ठीक है, तो उसके बाद जो है जननी तुल्य वत्सल प्लस टाप। ओके, तुल्य वत्सल प्लस टाप, तो टाप प्रत्यय तो हमने इसके बारे में 2-3 एग्जांपल देख लिए। तो टाप का आ हो जाता है और बाद में सिर्फ जोड़ देना है। तो यहाँ कौन सा आंसर बताइए। तो तुल्य वत्सला, ऐसे तो ये ऐसे भी आता है तुल्य वत्सल टा, और कभी कभी आपको ऐसे भी दिखेगा तुल्य वत्सला प्लस टाप, ऐसे भी दिखेगा। ओके, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया, जिन्हें पता नहीं, वो ये आंसर इसे टिक कर देते हैं तुल्य वत्सल टाप, ऐसा भी मैंने काफ़ी बार देखा है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जब हम बताते तो मूल प्रत्यय बताते हैं, मगर जोड़ते समय यहाँ आ ही जोड़ेंगे, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मगर प्रत्यय बनाते समय हमें टाप को ही बताना है। ओके, उसके बाद एका नदी वहती। तो मुझे लगता है आप इसका बता दोगे। एका तो मूल शब्द एक प्लस टाप है, तो एका बन जाता है। ठीक है, तो टाप के हमने काफ़ी सारे एग्जांपल देख लिए अभी। मत कृते महत प्लस त्व। ओके, तो इसका आंसर बताइए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसे थोड़ा हाईलाइट करके रखिए आप भी और नोटबुक में भी लिख के रखिए, क्योंकि ये आता है। उसका आंसर है महत्वम। तो आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं। ओके, ये क्यों नहीं, अब ये तो समझ सकती है, वम अलग दिया है क्योंकि प्रत्यय तो त्वम है। तो त्व प्रत्यय, सॉरी त्व प्रत्यय है, त्व को जब हम जोड़ते हैं शब्दों को तो त्वम, उसे म हलंत कर देते। तो ये तो नहीं है, मगर ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आप महत, ये एक त है और सामने एक त है, त प्लस त डबल त,
तो ये इस पर हमें ध्यान देना है, डबल त के ऊपर। यहाँ सिंगल त है, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान देना। और बच्चे अक्सर इस ख वाले ऑप्शन को टिक करते हैं, बहुत बार ऐसे हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, विचित्रा दैवगति। विचित्रा भी ये तो आसान है, आप बता दोगे, ठीक है। इसका आंसर है विचित्र प्लस टाप, तो ये उसका आंसर है, ठीक है। विचित्र प्लस, आपको मूल शब्द के बारे में पता होना चाहिए, ओके। चक्षुष्मन्तः, तो अभी बहुवचन है, तो चलिए बताइए क्या होगा। तो प्रत्यय देखना है। अभी मंत ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है, मंत ऐसा कोई प्रत्यय ही नहीं। मतुपी प्रत्यय हमने सीखा है तो वही आएगा, तो मतुप को ही टारगेट करेंगे। तो यदि इस तरह से भी करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है। तो चक्षुष प्लस मतुप, इस तरह से आंसर हो जाता है। उसके बाद धन प्लस मतुप, भूपतय, बहुवचन है भाई ये तो, ठीक है। अभी इस पर भी आपको ध्यान देना है। जब आप कुछ करते हो मतलब प्रत्यय, तो मतुप प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विशेषण होता है तो उसका जो विशेषण नाउन जो होता है वो उसका जो वचन लिंग जो रहेगा वही धन प्लस मतुप का, मतलब मतुप प्रत्यय वाला रहने वाला है। तो हम देखेंगे भवंती भी बहुवचन है भाई, भूपतय। अभी ये इकारांत शब्द इसलिए आपको लग रहा होगा कि एक वचन है बालक, मगर नहीं, इकारांत है, ओके। मुनि मुनयः, तो भूपतय। और यदि आपको यहाँ गड़बड़ लग रही है तो आप थोड़ा क्रियापद पर देखो, तो भवंती है, ठीक है, तो बहुवचन है भाई। तो यहाँ धवान, अरे ये तो क्या कुछ गलत ही रख रहे, धवान, ओके। धनवान, अरे धनवान हो, ये तो बालक की तरह चलता ही नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। धनवान, धनवंतो, धनवंत ऐसे हो जाता है, तो धनवंत यही सही, क्योंकि भवंती बहुवचन इसलिए, ठीक है, धनवंत।